किसी को लग रहा है कि यार ये स्टार शायद हमारी ज़ुबान बोल रहा है। बिल्कुल, उनको बिल्कुल। किसी को लगता है कि कहीं हमारे जज़्बात जो है वो इसकी ज़ुबानी बयान हो रहे हैं। आई एम वेरी मच सिंपल पर्सन, आई एम वेरी मच क्लोज़र टू द रियलिटी। जी। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि जो मैं हूँ वो रिप्रेज़ेंट करूँ। मतलब जो मैं नहीं हैगा मैं क्यों करा रिप्रेज़ेंट लाइक बिल्कुल। मतलब आई एम पंजाबी, मेरी माँ पंजाबी, मेरा प्यो पंजाबी। जी, आई एम लिविंग इन पंजाब। बिल्कुल। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਲਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट सरोश एंड आज के एपिसोड में वी हैव बिन जॉइंड बाय स्टार शाह जो कि वेल नोन है फॉर हिज ट्रैक 2 AM ऑन कोक स्टूडियो 15। उसके अलावा उनका लेटेस्ट ट्रैक आया है अभी रिसेंटली कॉल्ड नो आइडिया। वो ओकारा से हैं एंड स्टार शाह इज़ रेवोल्यूशनाइजिंग पंजाबी हिप हॉप। सो लेट्स हियर इट डायरेक्टली फ्रॉम हिम टुडे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी शुरू करते टेल अस अ बिट अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में बताएं कि वेयर यू वर रेज्ड, उस जगह के बारे में बताएं किस तरह आपका देयर वाज दिस ड्रीम ऑफ योर्स कि ओके मेरा रुझान म्यूज़िक की तरफ है, दिस समथिंग आई वांट टू इन्वेस्ट माय creative skills into or work towards becoming a hip hop artist. मैं ओकाड़ा में ही पैदा हुआ जी। और वहीं पे मेरा ब्रॉटअप हुआ लेकिन इंटर के बाद आई हैव टू स्टडी जी। फॉर द हायर एजुकेशन तो फिर मुझे ओकाड़ा से लाहौर पढ़ने के लिए आना पड़ा। यहाँ पढ़ना शुरू किया तो यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ते हुए जिम जाने का शौक हुआ बॉडी शॉडी बनाने का। जी जी तो जी। जिम जाते थे, जिम में जाते जाते जो है वो कुछ महीने गुजरे तो मैंने एक गाना सुना अच्छा। जी कि बोहेमिया मैं जदों दा आया फिर मैंने रोकन चले किन्ने कोई रोक ना पाया। तो मैं सुनता था हिंदी या पाकिस्तानी म्यूजिक सुनता था। अच्छा। तो लेकिन जब मैंने ये चीज़ सुनी जिम में और वो बड़ा बेस उसकी बहुत अच्छी थी साउंड तो मुझे उस चीज़ ने अट्रैक्ट किया कि ये कोई अलग टाइप का म्यूज़िक है जो मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा। तो फिर मैंने जो है वो जिम ऑनर को कहा कि भैया ये कौन सा गाना है तो उसने मुझे बताया ये गाना है। फिर मैंने कहा ये आर्टिस्ट कौन है? उन्होंने बोला कि बोहेमिया नाम के आर्टिस्ट है। फिर मैं हॉस्टल गया यूनिवर्सिटी में वापस तो रूम में जाके फिर मैंने सबसे पहला काम यही किया कि ये कौन सा म्यूज़िक है जो मुझे इतना अट्रैक्ट करा जिम में और मेरा जो है ना वो और जिम करने को दिल कर रहा है। इतना मज़ेदार उसकी पोइट्री थी। आई वाज कनेक्टिंग विद द पोइट्री। तो तब फिर रिसर्च शुरू की कि अच्छा हाँ आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि ये हिप हॉप कहलाता है या रैप कहलाता है। ओके। तो बोहेमिया अच्छा, से ये इंस्पायर्ड पहली आपकी इंटरेक्शन थी Yeah. विद फॉर्म जॉनर ऑफ म्यूजिक Yes. हिप हॉप ये है। जी हाँ जी, उससे पहले तो ऐसे पता बच्चे थे मतलब आतिफ सर के गाने सुनते थे। बिल्कुल, आदत सी जल परी बिल्कुल, लाइक उनके बिल्कुल। एल्बम फिर अली थे, अली नूरी बैंड था या जी, पाकिस्तान जी, के जी, जी। फैसल कपाड़िया सर। तो मतलब इन सब लोगों का म्यूजिक सुनते सुनते बड़े हुए हैं। बिल्कुल, या फिर इंडिया से सोनू जी, कुमार सानू, उदित नारायण, शेरिया मतलब ये लोग बिल्कुल। सुन रहे थे इन लोगों को। तो वो ये फिर अचानक से जो है ना वो चीज़ सामने आई देन अच्छा लगा। बस वो चीज़ फिर शुरू हो गई अंदर ही अंदर कि हाँ भाई फिर मैं सर के गाने सुनने शुरू हो गया। फिर सर के अच्छा। गाने ऐसे थे कि वो याद होने शुरू हो गए। हाँ। मैं यूनिवर्सिटी में लोगों के सामने गाता था और मुझे Okay. लोग कहते थे तुम अच्छा कॉपी करते हो उनको लेकिन वक्त के साथ साथ फिर समझ ये आई कि मुझे ये करना है जी। और मुझे किसी से ये नहीं कहलवाना कि तुम बड़ी अच्छी कॉपी करते हो उसकी। अपना स्टाइल हाँ डेवलप यस। तो फिर मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। फिर मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 2-3 साल सर को सुनना छोड़ दिया। ओके। हाँ उसकी रीज़न ये थी कि जब भी आप सर बोहेमिया के एज ए फैन लिसनर हैं उनको सुनते हैं उनको देखते हैं तो जब आप कुछ लिखने जाते हैं ना तो उनकी शायरी आपकी शायरी में घुसती है। बिल्कुल, तो उनकी शायरी मेरी शायरी में घुसती थी। तो वो चीज़ जो है ना उनकी पोइट्री की इन्वॉल्वमेंट मेरी पोइट्री में जी। वो मुझे चीज़ तंग करती थी कि नहीं यार मतलब आई हैव टू मुझे अपनी पहचान बनानी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं कि नहीं फिर मैं सुनना छाड़ता। फिर जाके कहीं मुझे मेरे अंदर का जो है ना वो आर्टिस्ट मिला जो कि डिफरेंट था सबसे। तो मुझे बनना ही यही था। सो आपके लिए ज़्यादातर था इट वाज अबाउट द वर्ड्स, द पोइट्री। आज भी
आज भी मतलब लाइक अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी अगर रात के वक्त 1, 2, 3 बजे या लाइक अगर आप जागते हो 12 बजे के बाद, जी तो मेरे ख्याल में आप सैड गाना लगाएंगे और आप उसकी शायरी पे गौर कर रही होंगी। वर्ड्स पे जी मैं वैसे भी जब गा रही होती हूँ वर्ड्स पे हाँ फोकस करती हूँ। मतलब म्यूजिक भी इंस्पायर करता है वो No doubt. अगर मूड अच्छा है तो म्यूजिक जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सोचों में हैं, असल ज़िंदगी में है, देन आपको पोइट्री जो है वो कहीं ना कहीं पे दिल को छू रही होगी। मैं एज ए शायर शायरी ज़्यादा पसंद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन दो आपने अपनी कहानी के थ्रू रिफ्लेक्ट कर दिया कि बिकॉज दिस वाज माय गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं या म्यूजिशियंस हैं जिनको आप सुन के बड़े हुए विच यू ऑलरेडी शेयर्ड, बट जी। ऐसे कोई अभी हैं लाइक दैट यू लिसन टू दैट यू आर इंस्पायर्ड बाय, या कोई इस तरह के ओके यू डू वांट टू गो बैक ताकि आप अपनी क्रिएटिव जोन में आ सके। यू नो समटाइम्स आपको किसी और का म्यूजिक भी, किसी और म्यूजिशियन के म्यूजिक से भी आप इंस्पायर होते हो ताकि आप अपने अंदर कुछ एवेन्यूज को ओपन कर सको। ऑफ कोर्स मतलब आज की डेट में मतलब मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको सुन रहा हूँ। जी। मतलब अब वो जो स्पेसिफिक चीज़ थी ना कि मैंने सर बोहेमिया को सुनना छोड़ा जी था, जी 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 तो वो मैंने सिर्फ उनके लिए छोड़ा था। मतलब मैं मियूजिक सुन रहा था, बिल्कुल उनको तो मैंने लॉजिकली छोड़ा ना कि यार मतलब मैं जब भी लिखने जाता हूँ तो सर की राइमिंग या उनकी जो वर्ड्स हैं वो मेरी पोइट्री में आ जाते हैं कहीं ना कहीं पे, जो कि मैं नहीं चाहता था। लेकिन अब मैं सुनता हूँ उनको, लंबे अरसे से सुन रहा हूँ। और उसके अलावा पाकिस्तान में, इंडिया से और जो ग्लोबली नॉन आर्टिस्ट हैं मैं उनको सुन रहा हूँ आज की डेट में। हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ मैं। जैसे अगर मैं आज की डेट में हिप हॉप की बात करूँ, आई लव फारिस शफी। यस भाई से बहुत प्यार करता हूँ मैं। उनकी पोइट्री जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एज ए पर्सन भी बहुत खूबसूरत इंसान है। जी और उसके अलावा जो है ना बेशुमार लोग हैं। इंडिया से मैं सुनता हूँ एमी वे बंटाई को, ओके और वहाँ पे बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट है बेला। वो क्योंकि मैं थोड़ा वो कहते हैं कि डीप पोइट्री मुझे जो है ना वो पसंद है, जी तो वहाँ का आर्टिस्ट है बेला। बहुत ही ख़तरनाक जो है वो आर्टिस्ट है, उनको मैं सुनता हूँ अच्छा जी। और इक्का है वहाँ पे, अभी प्रभ भाजी है वहाँ पे, तलविंदर है वहाँ पे, बड़े अच्छे हैं। मतलब आई एम कनेक्टेड विद द मॉडर्न एज वेल एज ओल्ड म्यूजिक, जी जी दोनों जी के साथ कनेक्टेड हूँ। और मेरे ख्याल में मैं या कोई भी जो रियल आर्टिस्ट होता है ना वो जी। हर किसी को सुनता है। ट्रू ट्रू। हाँ। नो आई ऑल्सो थिंक जैसे आप इंडिया में जितने भी आर्टिस्ट आप उनको मेंशन कर रहे थे, आई थिंक दिस वाज इससे वो शो होता है कि किस तरह हम इंस्पायर होते हैं अक्रॉस बॉर्डर्स व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। कोई वो नहीं होती। हाँ अब तो बिल्कुल भी नहीं, कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब फारिस भाई ने भी प्रभ भाई के साथ गाना किया। जी तो और इस तरह हसन रहीम ने, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जी उन्होंने जो है ना वहाँ के आर्टिस्ट का, तो अब तो मेरे ख्याल में ये बड़ा इजी सीन हो गया है। और जो कि बहुत ही म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो मिलकर म्यूजिक बना रहे हैं। yes is फिल्मों that से something you फिल्मों would be interested in? एज ए कोलैबोरेटिव जी 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 वर्क। बिल्कुल। मतलब अब ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा जी। लगेगा कि ये बंदा थोड़ा अकड़ में या थोड़ा ईगो में जवाब जी। दे रहा होगा, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अगर मुझसे कभी पूछा जाए कि आप किसी के साथ फीचर करना चाहते हैं, तो किसी के साथ नहीं। क्योंकि मैंने आज तक नहीं चाहा किसी के साथ फीचर करना, दिल से है ही नहीं। मतलब अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे साथ काम किया उन्होंने कहा है कि हमने तुम्हारे साथ काम करना है। जी 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 मैंने कभी नहीं किसी को जाके किसी का दरवाज़ा नॉक किया कि यार खोलो दरवाज़ा, मैंने अंदर आना है जी और जो तुम्हारी चीज़ें वो मुझे दे दो। हमेशा मुझे प्रोजेक्ट दिया गया है कि यार ये हमारा प्रोजेक्ट है या ये तुमने इस तरह का कुछ लिखना है। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है, आप इसको कैसे भी सोचें देखें। जी जी लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा, और कि दिल में कोई ख्वाहिश नहीं है, ना किसी आर्टिस्ट से मिलने की ख्वाहिश है अब, क्योंकि मैंने मिलना था। आई वुड लव टू सी मिस्टर फारिस शफी, माय लव, तो उनसे मिल लिया। अब ख्वाहिश नहीं है दिल में। एक आर्टिस्ट से पहले तो पूरा हो गया ना। एक आर्टिस्ट से पहले मिलने की ख्वाहिश थी बोहेमिया सर से, लेकिन मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी मुझसे पूछा गया तो मैंने कहानी बताई हुई है। तो उनसे मिलने की ख्वाहिश थी, उनके लिए मैंने स्ट्रगल भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब 2013 की बात है, 4 अप्रैल 2013 को जी जी सर बोहेमिया लाहौर अलहमरा में आए थे। तो मैं उनसे मिलने के लिए वहाँ गया था, मतलब एज एन ऑडियंस भी गया था। लेकिन मुझे लगता था कि किसी भी आर्टिस्ट को मिलना बहुत आसान है। लेकिन जब मैं उधर गया तो मुझे बैक स्टेज पता चला कि भाई वहाँ पे कुछ 50-60 बाउंसर खड़ा है और वो दीवार बन के, तो यू कैन नॉट रीच आउट। तो वो चीज़ मुझे फिर बड़ी
उसके बाद फिर दिल में निकाल ही दिया कि भाई कोई भी दुनिया में आर्टिस्ट है, बड़ा है, छोटा है, फेमस है, नॉन फेमस है, मुझे पसंद है, नहीं है, भाई किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है, किसी के साथ काम करने की ख्वाहिश नहीं है। हाँ भाई, जिसको मेरा काम अच्छा लगता है जी। तो मैं हाजिर हूँ। आई थिंक सम आर्टिस्ट वो अपने क्रिएटिव प्रोसेस में रहना पसंद करते हैं, वो अपने म्यूज़िक अपनी क्राफ्ट पे अकेले काम करना पसंद करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट कि नहीं, क्योंकि वैसे भी आपकी जर्नी अभी इस तरह रही है और चल रही है जहाँ पे यू वुड प्रेफर कि मैं पहले अपने क्राफ्ट को ब्लूम करता हुआ देखूं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मतलब अभी तक मैंने जो भी काम किया ना, लोगों के साथ ही किया है, कोलैबोरेशन में, फीचरिंग में। मतलब मुझे तो काम करने का मौका ही अब मिल रहा है, लाइक मतलब आफ्टर 2 AM, तो दिस इज माय फर्स्ट सोलो। नो आइडिया। तो मतलब इसमें मैं नजर आ रहा हूँ, मेरी शायरी, मतलब मेरे इमोशंस नजर आ रहे हैं। मैं तो अब जाके अपना आप दिखाना शुरू हुआ हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे किसी के साथ काम नहीं करना। मतलब मुझे जो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, जिनको लगेगा कि यार पहले की तरह जैसे लोगों ने पहले अप्रोच किया, काम किया, तो मैंने अपना 100% दिया, और उससे जो लिसनर हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने प्यार दिया, थोड़ा और मोटिवेशन मिली, तो काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। एक ख्वाहिश की बात करूँ कि ख्वाहिश नहीं है किसी के साथ काम करने की। दुनिया में कोई आर्टिस्ट नहीं है जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि अगर आपको दिलजीत या औजला के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं कहा मैं ज़रूर करांगा, लेकिन दिल से ख्वाहिश नहीं कि मैं लाजमी उन्होंने नाल काम करना। मेरे आइडल्स ने इदां दी कोई चीज़ नहीं। समझ गई। मैं आपके नाम पे अब फोकस करना चाहूँगी। लाइक दिस इज़ योर स्टेज नेम, राइट? तो व्हाई द नेम स्टार शाह? लाइक इसके पीछे कोई कहानी है? नहीं, कहानी नहीं है। ये भी एक छोटी सी कहानी है कि इसके पीछे कोई कहानी नहीं है। इट्स जस्ट अ फेसबुक नेम। ओके। जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में पहली दफ़ा सुना, मुझे किसी ने बोला स्टार शाह, पीछे से आई वाज गोइंग टुवर्ड्स अ लाइब्रेरी। अच्छा। तो कॉरिडोर था, उसमें से गुजर के जा रहा था मैं, तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी स्टार शाह। मैंने पहली दफ़ा तो गौर नहीं किया। जब उसने दोबारा बोला वो स्टार शाह, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे को बुला रहे, क्योंकि कभी सुनिया ही नहीं सी। मुझे तो लोग मेरे असल नाम से पुकारते और जानते थे। जो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़का कहता है, मैं कहा हाँ भाई आप इसको मुझे बुला रहे हो? कहता हाँ तुझे बुला रहा हूँ भाई। तो मैंने कहा आप तो स्टार शाह कर रहे हो? तो कहता है तू ही है स्टार शाह, फेसबुक पे तेरा ये नाम नहीं है। तो मतलब मुझे हाँ सुन के अजीब लगा था, और फिर मैं 1 2 3 3 दिन 4 दिन सोचता रहा कि अच्छा ये क्या हुआ है। ऐसे भी होता है कि आपका कोई फेसबुक का नाम जो हो वो रियल लाइफ में भी लोग बुलाना शुरू कर दें। यस। लेकिन आई हैव अ स्ट्रांग बिलीव इट्स अ गॉड प्लान। वो कर रहा था सब कुछ कि उसने मेरा पहले नाम कहीं मुझे दे दिया। मुझे याद भी नहीं है मैंने फेसबुक पे कब अपना नाम रखा स्टार शाह। मतलब इंटेंशनली कुछ भी नहीं था कि मुझे म्यूजिक करना है, मुझे स्टार शाह बनना है, मुझे वो हिमेश सर से भी ऊपर जाना है। होता है थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं था। बस यही था कि मुझे तब भी शौक यही था कि यार मैं जो शायरी लिखता हूँ ना, मैं बस गा के लोगों को सुनाऊँ तो लोग सुन के कनेक्ट करें, लोग उसको अप्रिशिएट करें। ऐसे शायर क्या चाहता है एक शायर कि 10 लोग उसको सुने और कहें वाह वाह क्या बात, ताकि वो कुछ और लिख सके। हाँ ये बात तो सच है। आपको जो म्यूज़िक है ना वो बहुत यूनिक है, क्योंकि उसमें 2 चीज़ें, एक तो जो आप पंजाबी द लैंग्वेज, एंड देन देयर इज नंबर 2 इज हिप हॉप का जो एलिमेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली जाके इट्स बिन क्वाइट सम टाइम कि ये जो ब्लेंड है इसको लोग आर लाइक एक्सेप्टिंग इट, होता है ना, आप यू आर गेटिंग वार्म टू दैट काइंड ऑफ ब्लेंड ऑफ म्यूजिक, बट स्टिल आई फील लाइक और टू सम पीपल इट माइट फील लाइक थोड़े चैलेंज हो सकता है to present this form of music and be bold with those choices. तो आपको ऐसा फील हुआ इनिशियली या अभी भी जाके कि ये एक बहुत यूनिक चॉइस है, पता नहीं लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करें? मैं सिंगर का नाम नहीं लूँगा, जी बहुत फेमस है आजकल जी। अभी पिछले दिनों में ना वही में सर भी उससे वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे। मतलब यहाँ पर ऐसे अजीब अजीब लोग जिनसे हम अच्छा म्यूजिक एक्सपेक्ट भी नहीं करते जी, लोग उनको प्यार कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ फिर एक मिशन लेके टुरे हुए ना। हाँ, I'm on a मिशन। तो वो मिशन क्या है? सिंपल कि हाँ भाई पाकिस्तान में जो लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट गुजर चुके हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैडम नूरजहां जी, जी जी जी, 2 बड़े नाम है पंजाबी में मेरे लिए। तो अब वो लोग चले गए। अभी आज की डेट में कौन है जो पंजाबी म्यूज़िक कर रहा है? बहुत कम लोग हैं कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो ना होने के बराबर है कि पाकिस्तान में पंजाबी। तो बस यही है ख्वाब मेरा, और मिशन भी यही है कि हाँ भाई
ਦੁਨੀਆ को तो हम वैसे भी खुश नहीं कर सकते। ਜੀ 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 ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਐਜ਼ ਅ ਚੈਲੰਜ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦ-ਜਹਿਦ करनी पड़ेगी। नहीं, वही में सर ने ऑलरेडी कर दिया। जी उन्होंने शुरू किया, वो पंजाबी से शुरू हुआ हिप हॉप। उर्दू तो बाद में है, बिल्कुल, उर्दू हिप हॉप तो अब आया कहीं को 2 4 5 साल हुए होंगे जी 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 और इसको बूम भी अभी मिला है। यस तो मैं तो एक लंबे अरसे से कई सालों से पंजाबी हिप हॉप सुन रहा हूँ, तो ये चैलेंजिंग तो नहीं है। यहाँ पर अब जो है जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि वार्नर म्यूज़िक और जिराफ पाकिस्तान जो है जिराफ म्यूज़िक दे आर सपोर्टिंग मी और मेरे उन्होंने करियर के अंदर 4 8 12 चांद लगा दिए हुए हैं। एवरी डे दे आर वर्किंग ऑन मी, दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मतलब मुझे पता भी नहीं होता, मैं घर बैठा होता हूँ और सब कुछ हो रहा होता है। तो मतलब कहने की कि अच्छे लोग आगे हैं। ग्लोबल म्यूज़िक जो है वो पाकिस्तान में आ चुका हुआ है जी और अब मुश्किल नहीं है। मतलब नो आइडिया कहाँ से कहाँ जा रहा है, मुझे आइडिया भी नहीं था। हम मतलब कहने के कि आज हम बैठे भी नो आइडिया के ऊपर बात करने के लिए हैं। जी तो जी ये महल में अच्छा वक्त शुरू हुआ है फिर से एक दफ़ा। यस हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूँ। ओके नाइस सो यू तो फिर ये भी तो आप उसको चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि यस आई एम रेडी हाँ, क्योंकि मुझे तुसी मैंने कोई एक पंजाबी रैपर वहा दे होनी वही मैं सर ही इज लिविंग इन यूएस, तो उन्होंने दी गल नहीं कर रहा मैं। पाकिस्तान में कोई ऐसा आर्टिस्ट अभी बता दें जो पंजाबी रैपर है, पंजाबी रैपर को एक दस दे मैनू। उर्दू बहुत है हाँ, तो मैं आ गया ना हूँ। I'm here to serve Punjabi, to do something for Punjabi hip hop. जी। मैं आ गया, I'm in the scene. बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट नो डाउट। जैसे हम अभी ऑलरेडी बात कर रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर हिप हॉप आर्टिस्ट जैसे एवा हैं जो कि पंजाबी पाकिस्तानी फीमेल रैपर हैं, उन्होंने अपने म्यूज़िक में बलोची और उर्दू का ब्लेंड लाई हैं वो। फिर फारिस शफ़ी जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, उनका अपना एक फॉर्म है। वी हैव यंग स्टैंडर्ड्स कराची के अंदर उनका ज़्यादा एक प्रोमिनेंट ऑडियंस है। उनके सैटिरिकल पीसेस उसके थ्रू यू नो दे गेन्ड देयर फैन फॉलोइंग जो डेडिकेटेड है। तो सब ने अपनी एक सेट किया हुआ है यू नो, और वो उस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए दैट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक। तो व्हाट इज़ सो डिफरेंट अबाउट योर म्यूज़िक कि आपको इतना प्यार मिल रहा है आज, आपको इतनी अप्रिसिएशन मिल रही है? बिकॉज मैंने देखा है, आई डोंट नो आपका पर्सनली क्या एक्सपीरियंस, बट ऑनलाइन यू रिसीव अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम यू नो पीपल हु लिसन टू योर म्यूज़िक, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके क्राफ्ट को, आपको बहुत इनकरेज करते हैं जी। सो ऐसा क्या है आप यूनिक आपके म्यूज़िक के हवाले से अगर बात करें तो? मैंने शुरू में बात की थी ना कि मुझे लोग कहते थे बोहेमिया को बड़ी अच्छी कॉपी करता है, तो वो दिल में बैठी हुई है तब से बात के आई हैव टू बी डिफरेंट। जी मुझे जो मैं हूँ मैं वैसा ही जो है ना वो अपना म्यूज़िक अपनी शायरी पेश करूँगा। किसी को पसंद आवे ना आवे, आई डोंट केयर। बिल्कुल कोई कौन करता है, मैं भी नहीं करांगा। मतलब I'm just you know giving my 100% बिल्कुल in my way। जी तो मैं वो कर रहा हूँ। और जो सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, हमारे जो जितने भी हमारे यहाँ पर लिसनर हैं पाकिस्तान में जो जी, जी। हिप हॉप को सुनते हैं या जो हिप हॉप लिसनर नहीं भी थे, सब लोग प्यार कर रहे हैं, सब लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं, कोई डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है मेरी पोइट्री के साथ। जी मतलब कहीं को किसी को लग रहा है कि यार ये स्टार शाह शायद हमारी ज़ुबान बोल रहा है, बिल्कुल उनको किसी को लगता है कि कहीं हमारे जज्बात जो है वो इसकी ज़ुबानी बयान हो रहे हैं। क्योंकि मतलब आई एम वेरी मच सिंपल पर्सन, आई एम वेरी मच क्लोजर टू द रियलिटी। जी तो मुझे अच्छा भी लगता है कि जो मैं हूँ वो रिप्रेजेंट करूँ। मतलब जो मैं नहीं हैगा मैं क्यों करा रिप्रेजेंट हूँ। लाइक मतलब आई एम पंजाबी, मेरी माँ पंजाबी, मेरा प्यो पंजाबी, जी आई एम लिविंग इन पंजाब। बिल्कुल ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਨਸਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਆਫੈਂਸ ਵਿਦ ਐਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਈਵਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਰਟਿਸਟ जी ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ काम ਮੈਨੂੰ पसंद है। जी और हमने कोक में उनको सुना, अब कोक के बाद भी मैं उनको सुन रहा हूँ, तो शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट। उनके लिए दुआएं हैं। जी मेरी जी। बहन है बहुत अच्छी, तो गॉड ब्लेस है।
या ओके, इंटरेस्टिंग, बिकॉज मेरे माइंड में क्योंकि बस ये कुछ लोग थे, कुछ नाम थे, जी। एंड आई वांटेड टू सी, एंड इट्स नाइस टू हियर कि यू हैव अ रिलेशनशिप विद सम ऑफ दीज आर्टिस्ट, जी। बिकॉज जो व्यूअर्स होते हैं ना, जो लोग सुन रहे होते हैं, उनको बहुत एक फैसिनेशन होती है, क्योंकि आर्टिस्ट का आपस में हाउ दे शेयर देयर क्राफ्ट, इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इफ़ यू अलाउ मी तो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ज़रूर, और यहाँ please। पर मैं जो देखता हूँ ना, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं करता। जी। साढ़े पता नहीं एक अजीब जो थे ईगो है, लाइक मैं देखता हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है एंड इफ समवन इज स्ट्रगलिंग, तो मतलब वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। जी थोड़ी कमी है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ। जी जी आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द चढ़दा पंजाब। जी ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ को 50 सिंगर उनका गाना शेयर कर रहे हैं, जी बिकॉज सब वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर यूनिटी दिखाई देती है, इतनी नहीं हैगी। मतलब हम लोग थोड़ा कोशिश अगर करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ, और एज ए आर्टिस्ट ये हर एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार भाई आप सपोर्ट करो एक दूसरे को एथिकली। मतलब वैसे तो सारा कुछ इतने ही रह ना, लाइक अगर मेरे 10 मिलियन फॉलोअर है जी इंस्टाग्राम ਤੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇ नहीं लेके जाना कुछ भी ना। बिल्कुल हाँ, मेहनत में शेयरिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एज ए आर्टिस्ट हमें करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बैगिंग कि मैंने सपोर्ट करो या किसी ने भी करो, नहीं, अपने बलबूते ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, लाइक ये भी नहीं लोग कहते कि यार वेरी गुड। जी मैं कल ही किसी जगह पे, हाँ यस, मैं परसों एक जगह पे इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पर जो है वो एक दोस्त वहाँ मिले, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार हमारे पास यहाँ पे सिंगर आते हैं और बड़ी ना थोड़ा अकड़ में बैठे होते हैं, आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, आप बड़े हम्बल से दिखाई देते हैं, आप अपने अपने से लगते हैं, हालांकि पहले दफ़ा मिली। मैं कि यार होना ही है जी, चाहिए जी बिल्कुल। जितना आप सिंपल रह के ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो आंखें माथे पे या पीछे कहीं ले जाएं और मतलब दिमाग आपका ख़राब हो जाए और हवा जो है वो आपकी बदल जाए, तो महल में ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, नो यू राइट, एज आर्टिस्ट ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है जी। और आपका जो रिलेशनशिप है वो आपकी क्राफ्ट के साथ है। अभी जो जितने भी लड़के स्ट्रगल कर रहे होंगे, यकीनन कर रहे होंगे, तो मतलब नज़र कोई, मैं जो इंज देखदा ना, मैंने नज़र नहीं आता, मैं अड्डियां चुक के भी देखदा तो मैंने दूर तक नज़र नहीं आता पंजाबी आर्टिस्ट कोई। वो क्यों नहीं है? एक क्वेश्चन है, दिस इज अ रियल क्वेश्चन, व्हाई क्यों नहीं है पाकिस्तान में पंजाबी आर्टिस्ट आज की डेट में नज़र नहीं आता? अगर आते तो अभी भी स्ट्रगल ही करी जा रहा है। उसकी वजह यही है कि थोड़ा सपोर्ट दिखानी चाहिए। Do you think ये support is limited to like the industry itself music की, या फिर from those जो सुनते हैं music, या सबको फिर करना दोनों? चाहिए। दोनों अब तरफ मतलब मेरे दोस्त आए हैं यूके से, मैं उनसे बात कर रहा था, तो बात करते करते मैंने कहा मुझे बताओ पाकिस्तान में तो लोग स्ट्रेट गालियाँ निकालते हैं कमेंट्स में आगे, जी ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, मतलब मैं उन्होंने नहीं जानता, ਮੈਨੂੰ नहीं जानते, मेरा गाना देखा है ਤੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ जी डिस्करेज करने वाले ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬ్రో ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬ్రో ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, जी ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। जी ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਸਮਵਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। जी तो मैंने बड़ा अच्छा लगा, मैं क्या रहते थे सीधियाँ गाਲਾਂ ਕੱਢ ਦੇ, मतलब एज ए लिसनर भी ना। और फिर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब मैं सुनता हूँ या सारा दिन देखता हूँ अमेरिकन जो आर्टिस्ट है ना, वहाँ के बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स देखता हूँ, जैसे रोलिंग लाउड है, एक बड़ा नाम है वहाँ का, और इस तरह वायरलेस है वहाँ पे, तो बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट वहाँ पे विद अ मैसिव ऑडियंस, एक आर्टिस्ट खड़ा है, हज़ारों के सामने बंदे खड़े हैं, एंड ही इज एंटरटेनिंग दैम। यस और क्यों इन्ने वाले लोग आए ना, बिकॉज वो हिप हॉप कल्चर होते है। एज ए पाकिस्तानी पंजाबी आर्टिस्ट तो मैं ये लोगों को एजुकेट भी कर रहा हूँ जी कि भाई हिप हॉप जो मैं कर रहा हूँ हिप हॉप है, बिल्कुल ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਾਈਮਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ,
ठीक है ना, उल्टा मतलब। तो मैं ये ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि मैं लोगों को एज ए हिप हॉप आर्टिस्ट एजुकेट भी कर रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर भी उतने ही बड़े बड़े कॉन्सर्ट हों, क्योंकि मेरा एक ड्रीम है कि मैं अमेरिकन आर्टिस्ट की तरह, या दिलजीत भाजी उधर कर रहे हैं ग्लोबली, वो भी कर रहे हैं कि स्टेज पे खड़े और बंदा ही बंदा खड़ा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे लोगों को एजुकेशन के साथ साथ ये भी बताऊँ कि यार हिप हॉप भी आ चुका है, इसको भी सुनो, इसकी भी एक ऑडियंस होनी चाहिए अलग से। पंजाबी उर्दू चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, वेरी गुड, एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन पंजाबी जरा ना उन भी सुनने वाले लोग होने चाहिए ने। मेरी ये भी जिद्दोजहद है, मेरी दिस इज अ पार्ट ऑफ माई मिशन कि मैं यहाँ पर हिप हॉप लिसनर भी पंजाबी के प्रोड्यूस करूँ, जेरे शो वेखन वास्ते आन, जेरे सिर्फ आर्टिस्ट वास्ते आन। आई थिंक लैंग्वेज की प्रमोशन, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हम इसमें कोई गलत नहीं बात कि अगर हम इंग्लिश म्यूज़िक सुनते हैं या यू नो, और अब किमें गलत कह सकते हैं। अब आप ये देखें ना कि 2AM जो कोक स्टूडियो वाला गाना था, अब गोरा रिएक्ट कर रहा है, वो तो नहीं सुनता उर्दू नू, उन्होंने तो उर्दू समझ नहीं आती, बट ड्यू टू सबटाइटल्स, वो मतलब सबटाइटल्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए तो वो वहां से उसको दिखाई दे रहा है कि अच्छा यार ये बंदा ये कह रहा है। और मैं हैरान हूं कि गोरी रो रही है 2AM के ऊपर मेरे रिएक्शन के अंदर, शी इज क्राइंग। मैं कह यार अच्छा, तो मैं बात करने का मतलब ये कि भाई म्यूजिक तो म्यूजिक है, बिल्कुल उन उसी लैंग्वेज ना किदा कर सकते हैं कनेक्ट, बिल्कुल मतलब लाइक अगर कोई अब इंग्लिश में रैप कर रहा है जी, तो भाई वो उसकी जुबान है, तो वो उसी में अपनी बातें करेगा। अब जो उर्दू वाला है तो वो उर्दू सुनता था, उर्दू में उर्दू सुनते सुनते वो बड़ा हुआ, फिर म्यूजिक भी तो उसको अच्छा लगा, उसको उर्दू में रैप करना, तो उसने उर्दू में शुरू कर दिया। अब किसी को पंजाबी में, पश्तो में, अब वो बलोची ईवा की बात कर रहे हैं, लाइक ऐसे पश्तो में भी रैपर हैं जो कर रहे हैं। तो मतलब कहने की ये मेरे ख्याल में लैंग्वेज जो है वो सिर्फ लैंग्वेज के तौर पर लेनी चाहिए, रिमूव कर देती है ऐसी, हाँ मतलब एक वाइब है म्यूजिक, एक फील है। तो मतलब मैं इस तरह के बहुत सारे इंग्लिश गाने मैं सुन के बहुत इमोशनल हो जाना, आई फील क्राई समटाइम्स, कि मतलब म्यूजिक सुनते सुनते मतलब मैं उन्होंने देख रहे हैं, उन्हें वर्ड्स सुन रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग द वाइब। तो मेरे ख्याल में ये जुबान तो है ही नहीं ना, बस जिन्होंने जेरी जुबान का पता है उस जुबान से अपने क्राफ्ट ਨੂੰ अपने आर्ट ਨੂੰ एक्सप्रेस कर रहे हैं, दैट्स इट। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लैंग्वेज जो है वो तो म्यूजिक जो है वो हर लैंग्वेज के हमारे यहाँ पे माजरत के साथ हमारे यहाँ पर स्कूलों में, पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं जी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है पंजाबी को लेट डाउन करने में जी, बिकॉज आई हैव बीन अ टीचर, मैंने को 15 साल पढ़ाया है जी, डिफरेंट स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में। तो मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। आई वॉज टीचिंग इन अ स्कूल इन लाहौर, अच्छा 1-1.5 साल पहले की बात है। तो मैं ना वो लेक्चर दे रहा था, लेक्चर देते थे ना, सेक्शन हेड आए क्लास में, अच्छा, दरवाजे पे, साथ उनके तो बड़ी प्यारी सी बच्चियाँ थी, एंड आई वाज टीचिंग ग्रेड 5 में भी, यस ग्रेड 5 था, अच्छा, 5वीं क्लास के बच्चे थे। तो मुझे उन्होंने बाहर बुलाया, इसे एक्सक्यूज़ मी, मैं बाहर गया, तो कहते सर ये 2 बच्चियाँ आई हैं DHA के किसी कैंपस से, तो ये ना हमारे स्कूल का विज़िट करने के लिए आई हैं एंड दे वांट टू गेट एडमिशन, बट आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद भी क्लास में पंजाबी ना बोलिएगा। अच्छा, दिस इज़ अ रियल इंसिडेंट, मैं तुहानू सच दस रहा, अल्लाह दी कसम। वो कह रही हैं, सर कह रहे हैं मुझे कि सर आपने ना, कान में ऐसे कह रहे हैं कि सर आपने ना खुद भी अवॉइड करना है पंजाबी बोलने से क्लास में, और ना बच्चे भी ना बोलें। मैं उनकी बात मैंने कहा क्यों सर? तो मुझे आगे से कह रहे हैं कि सर ये ना बच्चियाँ पिछला स्कूल छोड़ इसलिए रही हैं कि वहाँ ना पंजाबी बोली जाती थी। मैं उत्थे ना, मैं बाय गॉड मैं दिल च बहुत गालां कड्डियां प्रिंसीपल नूं, उन्हां दी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ बुलशिट, क्या बकवास है, क्या घटिया हरकत है ये। मतलब लाहौर पंजाब ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਐਂਡ ਆਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਇਟ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਵਾਈ?
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੀਡੀਅਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਥਾਟ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਾਈ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਡਾਇੰਗ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਪ ਹੌਪ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਡੂਅਲ ਫੇਸਿਸ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਵਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਵੇ, ਜਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਕਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, 10-10 की गड्डियाँ 20-20 की गड्डियाँ दत्थियाँ ले आओ और सारे लड़के लड़कियाँ लौंडे फेंक रहे, लड़कियाँ फेंक रही, शो ऑफ कर रहे हैं, वो पंजाबी सुन रहे जी। पर सुनना सिद्धू मूसेवाला है, सुनना दिलजीत है, सुनना करण है, ठीक है ना, सुनना तुझे बराबर हक है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब तुझे सुनना इन्हां नूं है ते मतलब फिर तुझे कर की रहे हो, यू आर किलिंग पंजाबी। बट आई एम हेयर, मैं जो तक जिंदा हाँ मैं बाकी सारी लैंग्वेजेस की दिलों रिस्पैक्ट करता, मैं करांगा, लेकिन पंजाबी वास्ते मेरे को जो कुछ भी होएगा वो भी मैं करांगा। बिल्कुल टू कीप इट अलाइव। हाँ बिकॉज मरदी जा रही है जिहड़ी कि नहीं होना चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है। लेट्स टॉक अबाउट योर लेटेस्ट ट्रैक नो आइडिया के बारे में बात करते हैं, बिकॉज जब आप गाने को सुनते हैं ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी रिफ्लेक्ट हो रही है पोस्ट जो कोक स्टूडियो है, ठीक है, जो आपने जो भी फेस किया, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऐसा लग रहा है कि आपके अल्फाज वही रिफ्लेक्ट करें। आप बहुत टू द पॉइंट स्ट्रेट आप बोल रहे हैं, जो है ना जो इधर है वो सामने आ गया। सो आप साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह आप रिस्पॉन्ड करें, जो आपको प्यार मिला है, जो हेट मिला है, और किस तरह आप आगे अब देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड आप क्या, किस तरह आप अपनी जर्नी को देख रहे हैं, क्या आपकी विजन है। सो इतना वल्नरेबल हो जाना म्यूज़िक को के अपने म्यूज़िक के साथ, सो इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बात करें, टेल अस अबाउट इट। जब आप एक सिंपल लिविंग जो है गुजार रहे हो ना, सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हो, यकीन जाने चीज़ें बड़ी खूबसूरत है। मैं जितनी अपने इर्द गिर्द आर्टिफिशियल जो है ना वो लश चीज़ें खड़ी कर दूँ ना जी, मैं तो नहीं बदल रहा ना अंदर से, तो मेरे में इतना सिंपल है। और मेरी शायरी मेरा म्यूज़िक भी ऐसा ही है कि हाँ भाई जो मेरे दिल की बात है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन पता है क्या है, मुझे खुशी मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे कमेंट्स देख रहा हूँ, हर एक कमेंट में देख रहे हैं माई टीम इज़ वॉचिंग टू। एक कमेंट जरा आया मैंने बहुत अच्छा लगा। अच्छा हाँ, क्या था? हाँ मेरे गाने के अंदर एक इसी नो आइडिया के अंदर एक लाइन है कि डिग्री तो हैगी इंजीनियर दी, स्कूल के बच्चे पढ़ांदा क्यों। तो वो एक कमेंट आया हुआ, तो मैंने वो उसको स्टोरी पे मेंशन कर दिया इंस्टाग्राम पे कि वो लड़का कह रहा है कि मैं भी इंजीनियर हूँ, अच्छा मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। हाँ जो तेरे साथ हुआ है मेरे साथ भी हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी कि हाँ यार, हाँ ठीक है मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो ये इतना आसान है, इतनी सिंपल चीज़ें हैं, मैं क्यों इतना ज़्यादा सोचा। मैं ऑल्दो मैं ओवर थिंकर, लेकिन मैं लाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ या चीज़ों ਨੂੰ ਲੈ के या एक्सपेक्टेशंस ਨੂੰ ਲੈ के इतना नहीं सोचता। हाँ मेरे ख्याल में हमें अपने मिशन के बारे में सोचना चाहिए, जो आपका विजन है वो जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। बाकी की है जितना मर्जी सोची जो। नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं you're absolutely right. So also talk us through the music video, like आपकी कोई प्रॉपर विजन थी इस चीज़ को लेके कि किस तरह आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, was there a thought process behind it, कलर्स को लेके, या कोई मैसेज होता है ना कभी कभी आप सिम्बल्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हो और लोग अब पिक कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी कोई नया गाना आता है ना आई ऑलवेज गो टू द म्यूजिक वीडियो अगर हो, जो कि मोस्टली होती है अब तो मैं सबसे पहले वो जाके देखी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अल्फाज तो होते ही होते हैं बट एक आर्टिस्ट की वीडियोस के थ्रू भी होती है रिफ्लेक्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का, वार्नर म्यूजिक का, जिराफ म्यूजिक का, जुल्फी सर का, मुर्तज़ा सर का, इब्राहिम सर का, जितने भी जिराफ में मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, मेरे सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि इन सब लोगों ने इस वीडियो के लिए 2AM के बाद इस वीडियो के लिए फिर वही बंदा जो है ढूंढा पकड़ा जिसने 2AM की वीडियो डायरेक्ट की थी, ओएस गौहर ने, ही इज़ माय लव,
इज अ ब्रदर टू मी। तो अगेन जो वीडियो की स्टोरी है, जो विजुअल्स हैं, जो सेट है, ये सारा जो आइडिया है ये अवैस गौहर का है Okay. जी। एंड देयर आर सम प्रॉप्स यू कैन सी इन द वीडियो। जी। अब मैं नहीं बताऊंगा कि वो सिंबलाइज क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स अप टू द ऑडियंस के वो जो की एक्सट्रैक्ट करते। जी जी तो जी। देयर आर सम थिंग्स जो आप गाने में देखते हैं, दे आर विजुअल्स, दे आर डिफरेंट। आई थिंक 1 2 3 सेट्स आई गेस, 3 सेट के ऊपर 3 सेट के ऊपर ये गाना शूट हुआ हुआ है। और सारा ये जो है मोस्टली अवैस गौहर का है। ऑफ कोर्स मेरी टीम ने इसमें इनपुट किया होगा। मेरा कुछ वीडियो को लेके ना कुछ इनपुट इतना नहीं होता। ओके। हाँ, बिकॉज मेरा जो काम है ना वो है लिखना और गाना और कंपोज करना चीज़ों को जी। तो मेरी टीम ने मुझे कहा भी हुआ है कि तुसी शाह साहब वो चीज़ें देखनी है जी तुसी करते हो। यस, ये वो मुझसे, अब मैं इसके लिए भी अप्रिशिएट करूंगा कि इतने बड़े लोग, इतने मुझसे सीनियर लोग वो मेरे को हर एक चीज़ पूछते हैं कि शाह साहब ये अब ऑडियो बन के आया, इसको सुने जी। अब ये इसमें कुछ कमी है तो बताएं। आई रियली अप्रिशिएट, मैं यहाँ पर नाम लेके बोलूँगा कि शहरी खटक भाई का उनका शुक्रिया, कि बिलाल का शुक्रिया, बिलाल भाई का उनका शुक्रिया, मुर्तज़ा सर का शुक्रिया कि इन सब लोगों ने लम्हे लम्हे मुझसे मेरी इनपुट ली है जी। और मैंने इनपुट दी है। लेकिन मैं उनको यही कहता था कि आप मुझसे ज़्यादा जो है ना वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, तो आप देखें। हाँ, जहाँ मुझे लगेगा ना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, एज एन आर्टिस्ट मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो वहाँ मैं ज़रूर बताता था कि ऐसा है, अच्छा नहीं है, पेंज ना कर लिए, या हम इसको ऐसे ना कर लें, इसमें से ये चीज़ निकाल दें, ये डाल दें। तो ऐसा है। वीडियो के लेके भी ऐसे ही था कि वीडियो को भी लेके मेरे साथ डिस्कस किया गया, लेकिन फिर चूँकि अवैस गौहर है तो मैं वहाँ चुप हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं टेंशन फ्री हूँ भाई, अवैस मुझे पता है, आई ट्रस्ट हिम। वो हमेशा अपना बेस्ट देते हैं। मैं मोर देन बेस्ट कहना चाहिए मुझे, क्योंकि 2AM की वीडियो आपने देखी होगी। बिल्कुल। उसमें आपने सेट देखा, फिर जो उसमें विंडोज़ आपको नज़र आ रही हैं और डिफरेंट विंडोज़ में देयर आर डिफरेंट स्टोरीज यू कैन सी। मतलब पहले दफ़ा ऐसा हो रहा है कि तुम स्टोरी देख रहे हो गाने ਦੇ ਵਿੱਚ, एंड देयर आर मल्टीपल स्टोरीज इन द 2AM। इस तरह जो मेरा नो आइडिया है उसमें भी अगर आप गाने को गौर से देखें और उसको समझने की कोशिश करें, वीडियो को भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं तो जो बोल ही रहा हूँ भाई, वीडियो भी बोलती है, उसको भी सुनो वो क्या कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे अच्छा लगता है जो जिस तरह 2AM में भी था और नो आइडिया में भी है, जो यू नो आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म्स, लेकिन जो एक डार्कन्ड इफेक्ट होता है ना, बिल्कुल जैसे लोगों को यूजुअली दे प्रेफर लाइक ब्राइट, मोर ऑब्वियस होते हैं ना सेट्स के, ओके ब्राइट हो, कलर्स हो, ये वो, बट आई लाइक द वाइब बिकॉज यू नो वो इतनी सूदिंग लगती है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट। बिल्कुल वैसे कलर्स यू नो जिस तरह डिम से एंड दिस जस्ट सॉफ्ट, सो मुझे वैसा फील होता है उसको देख के। नहीं, ये सच है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना उसकी ज़िंदगी वैसे भी ऐसी ही होती है ना, डल, डार्क, सैड। हाँ, वो तो शायद ये रिफ्लेक्ट करते हैं। असल में आर्ट है यही। जी जी जी। और लाइमलाइट में रहना किसको पसंद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं कि आप आर्टिस्टिक वे में अपना आर्ट भी दिखा रहे हो, बट यू आर कन्वेइंग मैसेज समवेयर, तो अच्छी चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं 100% प्योरली आर्ट को। उसमें सिंगर का भी नज़र आ रहा होता है कि यार अगर डार्क है, डिम है लाइट्स, तो वो, अब मैं हैरान होता हूँ कि वीडियो के सेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और हर बंदा इतना एनर्जेटिक होता है, और फिर जितने लोग हैं उतनी कहानियाँ हैं। ट्रू। और आज की डेट में दुख ज़्यादा है ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें ज़्यादा हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे फिर हम दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि हाँ लाइफ इज़ डार्क, लेकिन जस्ट देयर इज़ होप टू। उम्मीद तो यकीनन है ही है, लेकिन वो अच्छा लगता है। लाइक अब मैं खुद भी इस बारे में सोचता हूँ, मतलब पहले मैं अगर सनलाइट च खड़ा ना, मैं उतनी पिक्चर खींच के अपलोड कर देता जी। देन माई टीम टॉट मी एंड पीपल अराउंड मी, उन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब ऐसे सीधी ना अपलोड करा करो, थोड़े से एस्थेटिक्स ऐड करें। हाँ, तो वो अच्छा लगता है, हाँ, इट्स लुक कैची, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं आँखों को,
हाँ जी, इसलिए ये चीज़ें ऐड की जाती हैं वीडियोस में। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा। सो व्हाट डज़ 2025 लुक लाइक फॉर स्टारशा में कोई आपकी होप हो कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ फॉर योरसेल्फ एज़ एन आर्टिस्ट इंडिविजुअली? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। करना अभी चाहिए, तक का जो बिल्कुल। सफ़र गुज़रा है वो बहुत ही खूबसूरत है। ऑल्दो देयर वर सम ग्रीव्स और सॉरोज़ एंड जी। चैलेंजेस, लेकिन मैं पहले से ज़्यादा खुश हूँ। लाइक अगर मैं अपनी शायरी में आपको अपने जज़्बात बताऊँ तो जी। ये है कि मैं समझता हूँ कि अज वाली लाइफ कल नालों चंगी है। हुँ। पहली लाइफ सारी दुखों विच लंघी, तो मतलब आई एम हैप्पी नाउ। Yeah, good. और That's the hope, that's the hope. यस, और मैं 2025 में अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हूँ और मुझे उस पे यकीन है, उस मालिक पे, कि उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लोग आए चले गए, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो रहता है, वो रहेगा। तो मुझे उस पे भरोसा है, तो उसके भरोसे चल रहा हूँ। और अगर 2024 इतना खूबसूरत है तो 25 तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। बिकॉज़ हाँ, बिकॉज़ माई टीम इज़ वर्किंग, मतलब मैं सोना, मेरी टीम जाग रही है। मैं उनके लिए दुआएँ करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं लोगों को बताता हूँ जो मुझे मिलते हैं कि यार मैं घर बैठा होने से मतलब सब कुछ हो रहे हैं। मतलब एक वो बंदा जिसके पास एक टाइम था कि पैसे नहीं थे, मतलब ऑडियो के ना वीडियो के, ठीक है? तो मतलब अब लाखों रुपए वीडियो का बजट है, लाखों रुपए ऑडियो का बजट है, और मतलब कहने की है कि मेरे कपड़ों का जो ब्रांड्स पहन रहा हूँ मैं, मेरे कपड़े यूके तो आ रहे हैं। हुँ, तो मतलब कहने की है कि अगर 24 इतना खूबसूरत है तो मेरे ख्याल में 25, 26, 27 अगले भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। आई एम वेरी मच होपफुल। क्लैरिटी ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू आपके टाइम का, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू। फॉर योर फ्यूचर, एंड इसी तरह आप हमें बहुत खूबसूरत सा अपना म्यूज़िक देते रहें, अपनी क्राफ्ट जो है हमारे साथ शेयर करते रहें। एंड आई एम श्योर जो लोग आपको सुनते आ रहे हैं, न्यू लोग जो आपको सुनेंगे इंशाल्लाह, एंड दे विल ऑल्सो लव यू एंड अप्रिशिएट योर वर्क, उसके साथ कनेक्ट करेंगे। जी, इंशाल्लाह, एंड इंशाल्लाह। यही उम्मीद हम कर सकते हैं और आपको विश कर सकते हैं वेल। सो थैंक and यू। and to those watching, please do listen to Starsha's new track called No Idea. ज़रूर सुने and appreciate करें his work. Share it with people, and I'm sure you will very much enjoy his music. आपको कोक स्टूडियो पे इतना प्यार मिला है, I'm sure जी, as an artist आपको भी बहुत प्यार मिलेगा. So thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। Thank you to everyone who joined, and I'll catch you in another episode very soon. Till then, take care. Khuda Hafiz.